हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में यानी कि 15 नवंबर का वीडियो ये रहेगा। ठीक है, बुधवार के दिन का हमारा ट्रेड प्लान किस तरीके का होना चाहिए, ओपनिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके की होनी चाहिए और ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बाकी मंगलवार को हमारा ट्रेडिंग का मार्केट का हॉलीडे है, तो बुधवार को मार्केट ओपन रहेंगे, तो उसी का ये ट्रेड प्लान का वीडियो रहेगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स पैरामीटर को नोट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी रहेगी, ऐसी क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप पुराने व्यूवर हैं, काफ़ी टाइम से मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें 5 पॉइंट्स रहते हैं जो हम डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द वीडियो। ठीक है, पहला पॉइंट रहता है कि मार्केट का राउंड अप किस तरीके से मार्केट में वर्क हुआ, क्या हमारा एक्सपेक्टेशन था, क्या हमने ट्रेड प्लान की वीडियो में बताया था। ठीक है, फिर रहता है हमारा ओपनिंग का स्ट्रेटजी किस तरीके का होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी किस तरीके का होना चाहिए, फिर ट्रेड टाइमिंग जो हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से काम करना है, और कंक्लूजन लास्ट में रहेगा कि किस तरीके से आपको मार्केट में वर्क करना है, मार्केट में किस चीज़ों को आपको अवॉइड करना है और क्या चीज़ों को मार्केट में आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी लास्ट में क्वेश्चन अगर आता है वीडियो कंप्लीट होने के बाद, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन की, उससे पहले बात हमें ज़रूरी करना होगा दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन का, क्योंकि वो तो हमने इसमें इंक्लूड किया नहीं था, और वो 1 घंटे का छोटा सा मार्केट की वजह से, मतलब एक छोटा सा सेशन रखा था ट्रेडिंग का NSE-BSE ने, तो उसमें तो अगर हम देखें तो 100 पॉइंट के आसपास मूव हमको निफ्टी में देखने को मिला पॉजिटिव साइड में, और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट के आसपास मूव हमको पॉजिटिव साइड में देखने को मिला। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड भी था। अधिकतर जब भी मार्केट में ऐसा इवेंट होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो मार्केट में इस तरीके का मूव हमको देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आज देखें तो आज का मूव बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट था। जो हमको गेन देखने को मिला था निफ्टी में, वो पूरा वाइप आउट हो गया एक तरह से। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी पूरा जो गेन था वो वाइप आउट हो गया। ठीक है, और अगर हम इंडाइसेस को देखें, फ्राइडे के लेवल से देखें, तो बिल्कुल मार्केट में फ्लैट दिन रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम कंसीडर करें फ्राइडे के सेशन से क्लोजिंग बेसिस पर, तो मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं हुआ। तो वही हमारा एक्सपेक्टेशन था, इसलिए फ्राइडे के दिन ग्रुप के मेंबर्स को क्लियरली बोला था कि मार्केट में नेक्स्ट वीक थोड़ा सा मिक्स्ड लग रहा है, दोनों तरफ के ट्रेड करने के मौके मिल सकते हैं, मार्केट में कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ। हमारा एक्सपेक्टेशन तो जो था कि मार्केट में बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट रहेगा, ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए आपको बड़े मूव की किसी भी तरफ, तो वैसे ही हुआ। एक दिन मार्केट में 100 पॉइंट का गैप अप मूव देखने को मिला, और आज के दिन हमको 90 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास डाउन साइड का मूव निफ्टी में देखने को मिला। तो ओवरऑल बोले तो 0/0। ठीक है, तो इस तरीके से तो इंडाइसिस में मूव हुआ। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर देखें आज के दिन, तो निफ्टी की क्लोजिंग नेगेटिव साइड में देखने को मिली है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी नेगेटिव साइड को मिली है, और निफ्टी फाइनेंशियल का आज वीकली एक्सपायरी था, तो उसका भी क्लोजिंग हमको नेगेटिव साइड में देखने को मिला है। एक्सपेक्टेशन की अकॉर्डिंग ही हुआ है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में आज हमको मूव देखने को मिला है। और ट्रेड्स की बात करें तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कुछ हमने ग्रुप के मेंबर्स को प्रोवाइड किया नहीं था, क्योंकि मालूम था कि इस तरीके का मार्केट में रेंज बाउंड मूव हो सकता है। इसलिए आज इंट्राडे में ट्रेड ज़रूर दिया था, क्योंकि आज वीकली ऑप्शन का एक्सपायरी था निफ्टी फाइनेंशियल का, तो उसका निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी का 19,450 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था इंट्राडे में हीरो जीरो के रूप में ग्रुप के मेंबर्स को। 55 रुपीज़ में बाय दिया था। टारगेट हमारा 110 का था डबल होने के बाद, तो डबल से भी ज़्यादा हुआ, और हम तो टारगेट पूरा होने के बाद एग्जिट करवा दिए ग्रुप के मेंबर्स को, तो डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं है, पोजिशनल ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं है, और इंट्राडे में आपको इस तरीके से ट्रेड मिल सकते हैं जो आपकी कैपिटल को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना तक कर सकते हैं, और काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट भी बना सकते हैं इंट्राडे में। तो अगर आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से, ग्लोबल रीजन हो, कुछ भी रीजन हो, तो आपको इंट्राडे ट्रेड करनी चाहिए। आपको मार्केट में हमेशा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मार्केट जिस तरीके की आपकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसी तरीके से आपको मार्केट में ट्रेड करना है। अननेसेसरी अगर आप सौदे करेंगे, ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलेंगे, अपने माइंड से और अपने माइंडसेट के हिसाब से मार्केट को ट्रेड करना चाहेंगे, तो मार्केट कभी भी आपको अच्छा रिवॉर्ड नहीं देगा।
मार्केट रिवॉर्ड आपको तभी देगा जब आप मार्केट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से चलेंगे, पोजीशन साइजिंग कम से कम रखेंगे, रिस्क उतना लेंगे जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, और डिसिप्लिन में हमेशा ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी वॉल्यूम वगैरह सब उसी हिसाब से सेट करेंगे, तो आप में मार्केट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप कैरी फॉरवर्ड ओवरनाइट ट्रेड करके जाएँ, बशर्ते आप हेजिंग ट्रेड कर लेके जाएँ। अगर आपने कॉल साइड की पोजीशन को बाय किया है तो एक कॉल साइड की पोजीशन सेल भी होना चाहिए, मतलब दोनों डायरेक्शन में। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो भी हेजिंग ज़रूरी है, ऑप्शन सेलर हैं तो भी हेजिंग ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप गैम्बलर हैं तो फिर तो आप कॉल पुट नेक्ड भी बाय करके जाएंगे, नेक्ड सेल करके जाएंगे, और दूसरे तीसरे दिन कभी ना कभी आपका कैपिटल वाइप आउट होना ही है। लेकिन अगर आप सेफ प्लेयर हैं, रिस्क रिवॉर्ड को जानते हैं, मनी मैनेजमेंट को जानते हैं, और मार्केट को बिजनेस की तरह से ट्रीट करते हैं, तो आपको हमेशा कैरी फॉरवर्ड ट्रेड जब भी करें आप, ठीक है, तो आपको बिना हेजिंग के वो ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए। और इंट्राडे में भी जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस के, बिना डिसिप्लिन के, कम से कम क्वांटिटी रखते हुए आपको काम करना चाहिए, तभी आपको मार्केट में बेनिफिट होने के चांसेस लॉन्ग टर्म में रहते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी शेयर की थी हमने ग्रुप के मेंबर्स को ट्रेडिंग मुहूर्त के दिन। 10 स्टॉक प्रोवाइड किए थे जो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो वो स्टॉक भी उम्मीद ऐसी ही है कि 100 से 200% के आसपास लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकते हैं, डबल ट्रिपल होने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं, सीधा मुद्दे पर आ जाऊं अगर, कि कल का ओपनिंग स्ट्रेटजी किस तरीके का होना चाहिए, यानी कि बुधवार के दिन का, तो अगर मार्केट में गैप अप देखने को मिले किसी भी कारण से, और 19,550 से लेकर 600 के आसपास गैप अप देखने को मिले, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रख के आपको मार्केट में काम करना है, ठीक है। मतलब गैप अप में मार्केट अगर सस्टेन नहीं करेगा तो सेल करके मार्केट में काम कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन होगी, अगर मार्केट में गैप डाउन देखने को मिले 19,250 19,300 के आसपास अगर मार्केट आता है, एक सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख के काम करना है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर 19,200 का। 19,200 के नीचे जो डिप आएगी उसको आपको बाय नहीं करना है। फिर मार्केट में शॉर्ट साइड की पोजीशन हैवीली क्रिएट हो सकती है, तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है मार्केट में पोजीशन जब भी बनाना है जब 19,300 से 350 या मैक्सिमम 250 तक की मार्केट रेंज में हो, और आपका स्टॉप लॉस बनेगा 19,200 का क्लोजिंग बेसिस पर भी और इंट्राडे बेसिस पर भी, इंट्राडे में लॉन्ग साइड की पोजीशन में, ठीक है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में 44,300 से लेकर 400 तक के मूव अगर गैप अप में ओपनिंग में देखने को मिले किसी भी कारण से, तो आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रख के काम करना है। 43,500 से लेकर 600 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख के काम करना है। मतलब बैंक निफ्टी में आपको 43,500 से ऊपर की जो डिप होगी उसी को बाय करना है। 43,500 की जो नीचे डिप आएगी उसको आपको बाय साइड का ट्रेड नहीं लेना है। सेल साइड की ट्रेड की बात करूँ तो 44,300 से लेकर 400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगे तो फिर आपको सेल साइड का ट्रेड नहीं लेना है। फिर शॉर्ट कवरिंग मार्केट में एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि वेडनेसडे का जो दिन रहेगा वो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो मार्केट के जो लोअर एंड पर अगर मार्केट आता है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रख के काम करेंगे। ऑप्शन बायर हैं तो कॉल साइड की पोजीशन में लेकर बाय करेंगे, ऑप्शन सेलर हैं तो पुट साइड की पोजीशन को सेल करके काम करेंगे। ऐसे ही अपोजिट रहेगा, अगर हायर लेवल पर मार्केट आता है तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आपको पुट साइड की पोजीशन में बनाकर काम करना है। ट्रेड टाइमिंग जो हमारे यूनिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पहला टाइम निकल के आ रहा है 11:14 का। 9:15 से 11:14 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो बाय साइड का ट्रेड लेना है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो सेल साइड का ट्रेड लेना है। सेकंड जो टाइम बनेगा वो बनेगा 2:27 का। 11:14 से 2:27 तक मार्केट में जो सेकंड रेंज बनेगी, रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाय साइड का ट्रेड लेना है, और रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। और अगर मार्केट उसी रेंज में रहता है, दोनों जो टाइम स्लॉट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं 9:15 से 11:14 तक, तो किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। और 11:14 से लेकर 2:27 तक मार्केट में जो रेंज बनेगी उस रेंज का ना तो ब्रेकआउट हो ना ब्रेकडाउन हो, तब भी आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये तो हमारा ट्रेड टाइमिंग का यूनिक कॉन्सेप्ट हो गया, जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में काम करना चाहिए। कंक्लूजन की बात करूँ तो जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिस तरीके का मार्केट अभी है दोनों तरफ के ट्रेड करने के आपको मौके दे रहा है, तो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक पूरी तरीके से गैम्बलिंग हो जाएगा। आप जिस साइड का डायरेक्शन का ट्रेड लेके जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट ओपन होता है तो आपका
पूरा कैपिटल वाइप आउट होने की संभावना रहती है। उम्मीद करूँगा वीडियो मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन फिर भी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं हमें। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।